हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। हश हश नाम की एक वेब सीरीज आई है और ये आपको देखने को मिलेगी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो इतनी बेहतरीन जो एक्ट्रेसेस हैं, इनका जलवा चलता है कि नहीं चलता है। जैसे कि जूही चावला, सोहा अली खान, शाहाना गोस्वामी और साथ में कृतिका कामरा, करिश्मा तन्ना और एक अच्छी खासी अपीयरेंस के अंदर आयशा जुल्का भी। तो वुमेन लेड सीरियल है ये और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं बोलूँगा डायरेक्टर साहिबा ने इनको एक साथ पुट अक्रॉस करने की कोशिश करी है, जो कि एक मिस्ट्री मर्डर थ्रिलर है। हूज डन इट के जोन के अंदर आता है और एक सीक्रेटिव सा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी जाती है, जहां पर ये जो सारी फ्रेंड्स हैं ये एक पॉश पार्टी के अंदर एक दूसरे से मिलने आती हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे कि क्यों मिलने आती हैं। और वहाँ पर एक मर्डर हो जाता है, उसको छुपाने की कोशिश करती हैं और जो इनकी सबसे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड होती है उसका नाम होता है ईशी, यानी कि जूही चावला। उसके ऊपर ऑलरेडी एक सस्पिशियस सा कुछ केस चल रहा है और उसके ऊपर कोई जो अटैक करता है उसी को बचाने के चक्कर में ये मर्डर होता है। और ये जो बाकी फ्रेंड्स हैं ये उसको कंसील करने की कोशिश करती हैं, बट अगले दिन पता चलता है कि जूही चावला भी मर गई है। अब जूही चावला या मर गई है या उसको किसी ने मार दिया है। वहीं से सेकेंड एपिसोड से अचानक से आपको स्टोरी बैक एंड फोर्थ आनी शुरू हो जाती है, जहां पर आपको जूही चावला के बचपन में लेके जाया जाता है और एक जैसे कहते हैं कि बच्चों का जो हाउस होता है केयर टेकिंग करने के लिए, अनाथ आश्रम भी बोल सकते हैं उसको, उससे एक रिलेटेड सी कॉन्स्पिरेसी भी आती है। बहुत सारे किरदारों का भी आगमन होता है और एट द सेम टाइम आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या उसको मारा है किसी ने या फिर किसी की इन्फ्लुएंस में आके, डर में आके उसने खुद को मार दिया, और वो इंसान कौन था जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था और वो क्यों कर रहा था। अब जो आपको किरदार यहाँ पर दिखेंगे उनको ऐसे पिरोया गया है, ऐसे लिखा गया है, ऐसे समझाने की कोशिश करी गई है कि वो बहुत पॉश हैं। पॉश मतलब सुपर पॉश हैं, वो पेंट हाउसेज में रहते हैं, सब लोग प्रिविलेज्ड हैं और उनकी बड़ी प्रिविलेज्ड लाइफ है। बट इस प्रिविलेज्ड लाइफ के पीछे कुछ मखौटे हैं कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा परफेक्ट चल रही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो जायरा है, जो सहाना ने रोल प्ले किया है, वो एक फैशन डिज़ाइनर है और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, लेकिन वो करियर ओरिएंटेड है, बहुत फोकस्ड वहाँ पर रहती है। ऐसे ही सोहा अली खान का नाम साहिबा है, उसके 2 बच्चे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हस्बैंड है और एट द सेम टाइम उसको अपनी ये फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जायरा को अपना करियर प्रोटेक्ट करना है और ईशी को अपनी इज्जत प्रोटेक्ट करनी है। जो आपको एटलीस्ट फर्स्ट 2 एपिसोड में, 3 एपिसोड में तो ये पता नहीं चलता है कि वो क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर डॉली की कहानी जो की है कृतिका कामरा, जो एक बहुत ही पॉश घर में ब्याही गई है और उसका जो मदर इन लॉ है बड़ी नैगिंग सी है, बच्चे के लिए प्रेशर करते थे। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहां पर एक मर्डर की कहानी चल रही है, जहां पर ईशी के कत्ल की या खून की या फिर सुसाइड की जो कहानी चल रही है उसका रीजन क्या है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करी जा रही है। जो इनके पर्सनल कहानी है वो भी साथ में चलती रहती हैं। अब यूजली क्या होता है कि अगर कोई मूवी हो तो मेन मुद्दे पे रहा जाता है, वेब सीरीज के अंदर लोगों की अपनी अपनी कहानियों के अंदर भी घुसा जाता है। तो यही आपको पैटर्न इस वेब सीरीज के अंदर भी बिल्कुल दिख जाएगा। अब जो चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी वो ये लगा कि जिस तरीके का ओपोनेंट एक स्पेस बनाने की कोशिश करी गई है, प्रीमियम स्पेस बनाने की कोशिश करी गई है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। यहाँ तक कि एक टावर से दूसरे टावर जाने के लिए ऑलमोस्ट आपको एक गोल्फ कार्ट लेके जाती है, उस तरीके के हिंट्स दिए गए हैं कि ये बहुत ही पॉश एनवायरनमेंट है। जो चीज मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगी वो ये नहीं लगी कि बहुत ज्यादा तबीयत से स्लो है, बहुत टाइम लगाया जाता है। 2 एपिसोड तक तो इतनी तसल्ली से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और क्या हो रहा है वो हो रहा होता है कि आप बिल्कुल बोर होने के कगार पे आ जाते हो कि मैं इसको बंद कर दूं, और बड़ी मुश्किल से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो क्योंकि जो पहला एपिसोड है वो भी 50 मिनट का है, आसपास का है, तो आपको पूरा पेशेंस के साथ उसको देखना पड़ता है। दूसरा जो एंड में अनवीलिंग होती है, जिस वजह से ईशी के साथ जो भी हादसा होता है वो क्या होता है या फिर वो खुद को मार लेती है, जो भी डिस्कवरी होती है वो इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग आपको कई बार हो सकता है कि ना लगे कि इतना टाइम मैंने डिवोट किया, इतना ज्यादा लोगों ने बचाने की कोशिश करी इस केस को उजागर होने से, तो इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग मुझे नहीं लगा। साथ ही साथ में जो कैरेक्टर है इंस्पेक्टर साहिबा का, गीता का कैरेक्टर जो कि कश्मीरा तन्ना ने प्ले किया है, वो भी आपको इस तरीके का लगेगा कि थोड़ा सा प्रिटेंशियस है। इस तरीके के इंस्पेक्टर आपने कम देखे होंगे जहां पर हर
चीज तुक्के पे, इंट्यूशन पे चल रही है और इंटेरोगेशन या फिर जैसे कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी सी कम चल रही है, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है वहां पर। इसकी जो पेस है वैसे भी जनरली बहुत ही स्लो अंडरटोन के अंदर चलता है, आपको ऐसी फीलिंग आती रहती है, ऐसा म्यूजिक का आवाज होता रहता है, ये कुछ सस्पिशियस है, कुछ सस्पिशियस है, कुछ सस्पिशियस है, बट इतना ज्यादा कुछ बड़ा मुद्दा इसके अंदर पीछे निकल के आता नहीं है एंड में, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी ज्यादा नहीं होगा इसके लिए, और मैक्सिमम मैं 7/10 दे पाऊंगा। और अगर हम एक्टिंग की बात करें इन सब एक्ट्रेसेस की, तो एक तो इनकी किसी की भी एज आपस में मैच नहीं कर रही है। सहाना गोस्वामी और लेट्स से सोहा अली खान सेम एज ग्रुप की लग रही हैं। जूही चावला बहुत एजेड सी लग रही हैं। वहीं पर ही जो कृतिका कामरा है वो बहुत ही ज्यादा यंग लग रही हैं, जैसे न्यूली वेड होती हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, दे विल हैव द सेम काइंड ऑफ इक्वेशन। और वो था ना, लाइफ स्टेज से आप गुजर रहे होते हो तो आपको उस तरीके का लगाव हो जाता है, आप दूसरे से समझ पाते हो, इत्तेफाक रख पाते हो एक दूसरे की जिंदगी से। ऐसी फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग फ्रेंड हो सकते हैं। एक आंटी है, एक दीदी है, या फिर एक न्यूली वेड बच्ची है, उस तरीके की आपको फीलिंग आने की कोशिश लगने लग जाती है। और जो एक्टिंग भी है वो ओके है, आपने इस तरीके की एक्टिंग हर जगह पे देखी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोहा अली खान ने कोई बहुत ज्यादा फाइन एक्टिंग करी है, ओके करी है। कृतिका कामरा जैसी करती हैं वैसे ही करती हैं, जिसमें थोड़ी सी घबराई हुई एक्टिंग होती है, बिल्कुल वैसी ही है। जूही चावला ने बहुत ज्यादा पॉइज एक्टिंग करने की कोशिश करी है, बट शी इज लुकिंग वेरी ओल्ड फॉर दिस रोल। और जो सोहा अली खान है, उनके थोड़ा एक दो किस वाले सीन भी हैं, थोड़े से बोल्ड सीन भी हैं उनके, वो वैसी ही एक्टिंग करी है जैसे वो करती हैं, ऐसा कुछ नया अनयूजुअल नहीं लाया। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी इस तरीके की एक्ट्रेसेस वापस आती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया न्यूनेस आ गया है, जिससे ये एक्ट्रेसेस रीडिस्कवर हो जाएंगी। जहां रीडिस्कवरी की बात आती है, जहां पर कुछ एक आधा पॉइंट आप दे सकते हैं, वो है आशा जुल्का के कैरेक्टर को। उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स भी हैं, सस्पेंस भी है, आप उसके कैरेक्टर को खोजते भी रहते हो, काफी सारी चीजों की उसके अंदर आपको लेयर नजर आएगी। बाकी हम जल्दी मिलते हैं यार, अभी मैं थक गया हूँ इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कम था आज का वीडियो, मुझे भी बोलते हुए भी समझ में आ रहा है, लेकिन होपफुली आपको इससे क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।